तो राजस्थान और तेलंगाना में इंतखाबी जंग सुबह 7 बजे से ही चल रही। राजस्थान में पोलिंग 8 बजे शुरू हुई थी, जबकि तेलंगाना में 7 बजे। लेकिन तेलंगाना के बारे में हम आपको अपडेट करा दें कि 13 असेंबली हलकों में पोलिंग खत्म हो चुकी है अब से कुछ देर पहले, और बाकी 106 असेंबली हलकों में शाम 5 बजे तक पोलिंग चलेगी। जो नक्सल मुतासरा असेंबली हलके थे वहां पर पोलिंग खत्म हो चुकी है। 13 असेंबली हलके थे जहां पर 5 बजे से पहले ही पोलिंग खत्म हो चुकी है। 4 बजे तक वहां का वक्त दिया गया था, और बाकी 106 असेंबली हलकों की अगर हम बात करें तो वहां पर 5 बजे तक तेलंगाना में पोलिंग होगी, और इसके अलावा राजस्थान में भी शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और चलिए सीधे टोंक का रुख करेंगे। नुमाइंदे मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, टोंक में क्या सूरत हाल है? 40 मिनट की पोलिंग और बची है राजस्थान में। टोंक से अपडेट। ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो 3 बजे तक का जो डेटा जारी किया गया था मतदान का, वो टोंक जो हम कहें टोंक विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ की सचिन पायलट और यूनुस खान का सीधा मुकाबला है, वहाँ पर 57.88% मतदान हो चुका था। और अभी भी मतदान केंद्रों के बाहर जो है वो काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंत समय आता है लोगों की लाइनें लंबी हो जाती हैं, तो उस तरह लाइनें लगी हुई है। खास तौर से क्योंकि यहाँ जो भाजपा ने मुस्लिम चेहरे को अपना प्रत्याशी बना के उतारा था, लेकिन लगता है कि यहाँ जो माइनॉरिटी का जो मुस्लिम जो वर्ग है वो यहाँ कहीं न कहीं ये कार्ड फेल होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के फेवर में ज्यादातर लोग नजर आए हैं। कुल मिला के यहाँ बहुत लंबी लाइन अभी भी लगी हुई है और मतदान जारी है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब मतदान खत्म होगा 5 बजे तो करीब 70 के आसपास पहुंच सकता है। जी बिल्कुल मनोज, 5 बजे तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 बजे के बाद जो लोग पोलिंग बूथ में मौजूद होंगे, क्या वो लोग वोट कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, डायरेक्शन है कि जो मतदान केंद्र के अंदर होंगे उनको अंदर ले लिया जाएगा और उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। आवाज लगाई जाएगी बाकायदा कि भाई मतदान केंद्र से 5 मिनट शेष रह गए हैं, जो भी मतदान करना चाहते हैं वो अंदर आ जाएं, और उसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे। उनको बूथ के अंदर ही रखा जाएगा और उनका मतदान जब तक भी होगा वो पूरा कराया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, अगर टोंक की बात करते हैं तो बड़ी वीवीआईपी सीट है और यहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। लोगों का क्या कुछ कहना है, इश्यूज क्या कुछ यहाँ के लोगों के हैं? अगर बहुत संक्षेप में आप मुख्तसर में अगर बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो चुनाव प्रचार भाजपा और कांग्रेस दोनों का चला, वो दोनों जो चुनाव प्रचार था वो अजीबोगरीब चुनाव प्रचार था कि दोनों के जो स्थानीय मुद्दे थे वो पूरी तरह से नजर आते हैं। हालांकि आखिरी दिनों में जो कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी हैं दोनों ने स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रचार किया। खासतौर से यहाँ पर जो बीसलपुर का पानी है और टोंक शहर को जो रेल लाइन से जोड़े जाने का मुद्दा है, इसके अलावा जो औद्योगिकरण है, वो यहाँ पर ये मुद्दे यहाँ पर रहे हैं। और आज सबने स्वीकारा है कि ये मुद्दे यहाँ के इम्पोर्टेंट है। और जब अगर दोनों प्रत्याशी का दावा था कि अगर वो जीत के आते हैं तो यहाँ के विकास के अंदर वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, तो यही सब इश्यूज हैं जिसे लेकर आज वोटर्स वोट करने के लिए निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। और हैदराबाद से इस वक्त खबर आ रही है जहां पुराने शहर के हल्का असेंबली याकूतपुरा में रायदही सुस्त हो रही है। पोलिंग के लिए अब कुछ ही लम्हे बाकी हैं, यानी शाम 5 बजे तक पोलिंग होनी है। 25 से 30 मिनट और बचे हैं। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने हालात का जायजा लिया है। पुराने शहर हैदराबाद में हल्के असेंबली याकूतपुरे में है, संतोष नगर में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोलिंग बूथ है। एक ज़माना ऐसा था, ये कहा जाता था कि याकूतपुरा हल्के असेंबली में बहुत ज़्यादा पोलिंग होती है। हम अखबारों में पढ़ा करते थे 90% से ज़्यादा पोलिंग होती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस पोलिंग बूथ में अभी तक जो है सिर्फ 34% जो है पोलिंग हुई है। जब हम एक ज़माने में सुना करते थे हल्के असेंबली याकूतपुरे में 95% 98% तक पोलिंग हुआ करती थी, तो अब सूरत हाल ये है कि अभी हमने मालूम किया है कि सिर्फ 34% पोलिंग हुई है। वजह क्या है, क्या समझते हैं? इसकी वजह मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो खड़े हुए उम्मीदवार वो लोग एक दूसरे को चोर, एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन चोर है। हमारी नज़र में सबके सब चोर है, लेकिन फिर भी जो कम चोर है उसको ला के वोट देना, अपना वोट कर इस्तेमाल करना हक बल्कि आया हूँ। वरना और अक्सर की यही राय है कि जाके हमारा क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमारी राय कोई लेना नहीं और राय देंगे भी तो एक दूसरे को चोर बल्कि साबित भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि इल्ज़ाम में साबित भी कर रहे हैं कि चोर है। तो सब चोरों में एक चोर को किस तरह देंगे? लेकिन इसके बावजूद भी अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और मैं उसी के लिए मैं आया हूँ। मैं शादान कॉलेज से जो काली मंदिर से आया हुआ हूँ ताकि मेरा वोट का इस्तेमाल करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बदकिस्मती ये है कि उसमें मेरा नाम भी नहीं है। जी
वो जबकि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है ना, क्या बिल्कुल नया कार्ड है आपके पास। नया तो नहीं, लास्ट टाइम इस्तेमाल करा था वो कार्ड। लास्ट टाइम आप वोट दिया था लास्ट टाइम इसी सेंटर में दिया था। अभी इस बार क्या कहा जा रहा है? इस बार कहा जा रहा है कि वो पीएस के आगे है, कोई और सेंटर है, 2-3 सेंटरों में आप तलाश कर ले बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं किधर हो तो ठीक है, नहीं हुआ तो थोड़ी देर पहले रिटर्निंग ऑफिसर से बात की थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ 34% जो है पोलिंग हुई है। बहुत ही कम रिस्पांस है। एक ज़माना था जब यहाँ पर पोलिंग बूथ पर ख़तारें देखी जाती थी, ख़वातीन, नौजवान, बड़े सब आया करते थे, अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करते थे। कैमरामैन मुत्यम के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। तो हैदराबाद के याकूतपुरा असेंबली हल्के से मायूस करने वाली थोड़ी सी खबर है कि यहाँ पर पोलिंग फीसद थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधा घंटा और बचा हुआ है। हो सकता है कि पोलिंग की रफ्तार आखिरी वक्त में बढ़े। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम मुस्लिम सियासत पर बात कर रहे थे। शुजात अली साहब, जो बात शम साहब ने कही थी कि भाई मुस्लिम लीडरशिप में कमी है, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं लाया जाता है या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, फोकस नहीं किया जा सकता, इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? ये बिल्कुल सच्चाई की इंतहा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मुसलमान जो है कोई भी पार्टी से शिद्दत के साथ वाबस्ता नहीं होता। अक्सर मुसलमान कायदीन को हमने सिर्फ इलेक्शन के आसपास गांधी भवन में आते जाते देखा, और कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं कि मंशूर बनाते हैं कांग्रेस पार्टी का, और रात में कुछ कहते हैं, सुबह में किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी का भी मसला है, और पार्टी को आप क्या दे सकते हैं वो अहम है। आप पार्टी से लेना चाहते हैं तो पार्टी के लिए देना भी चाहिए। आप जो है अपने लोगों को कांग्रेस पार्टी का हमवार बनाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कांग्रेस की लीडरशिप में, हाईकमान में, तो आपको रेस्पेक्ट के साथ कोई ना कोई मुकाम दिया जाएगा। आप संजीदा है ही नहीं कि इस प्लेटफॉर्म से हम मुसलमानों की खिदमत करेंगे, तो कहाँ से आपको सीट मिलेंगी। और दूसरी अहम बात यह है कि जब आप पॉपुलर ना हो वोटर्स में, शहरियों में, तो सवाल कैसे पैदा होगा कि आपको सीट दी जाए। इलेक्शन लड़ने के लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि एक एक सीट 119 रुकनी असेंबली में एक एक सीट की अहमियत होती है। कोशिश इस बात की जाती है कि ऐसे ही उम्मीदवार को सीट दी जाए जो जीत कर आ सके। वो जीत कर आएगा तभी तो हुकूमत बनेगी। बिल्कुल। जैसे कर्नाटक में आप देखेंगे इतनी लीडरशिप वहां पर उभर रही है, वहां पर रहमान खान साहब, सीएम इब्राहिम साहब नए नए बच्चों को ला रहे हैं, वो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अभी देखिए, लेकिन क्योंकि कमर्शियल ब्रेक पर हमें शुजात साहब जाना है, आपकी पार्टी के कई पुराने चेहरे थे जिन्हें मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ी। मजबूरी में छोड़नी नहीं पड़ी, उनके अपने पर्सनल एजेंडास थे, वो एजेंडा वो हासिल नहीं कर पाए तो दूसरी पार्टी में चले गए। देखिए, समंदर से निकलकर अगर आप छोटे से दरिया में जाते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी क्या सोच है। बिल्कुल। चलिए, कॉमर्शियल ब्रेक पर हमें जाना है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार भी आज की पोलिंग पर और भी हम बातचीत करेंगे, और भी जाविये जो है उस पर हम बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।